नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर एनआरआई के लिए गेम चेंजर बन सकता है, गिफ्ट सिटी। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आपकी इन्वेस्टमेंट और टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सलूशन गिफ्ट सिटी में हो सकता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं गिफ्ट सिटी होता क्या है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो गांधीनगर गुजरात में लोकेटेड है। ये एक फाइनेंशियल हब है जहां आपके इन्वेस्टमेंट्स को इंडिया के मेन लैंड रूल्स से अलग ट्रीट किया जाता है। सिंपल शब्दों में ये इंडिया के अंदर होके भी एक फ्री जोन की तरह काम करता है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ 11 प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन जो एनआरआई को गिफ्ट सिटी के थ्रू मिल सकते हैं। प्रॉब्लम पहला क्या है? आरबीआई अप्रूवल और फेमा के हैसल्स। अगर आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आरबीआई से हर छोटी बड़ी रेमिटेंस के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। फेमा की कंप्लायंसेस और रेस्ट्रिक्शंस और भी चैलेंजिंग हो जाती है। तो सॉल्यूशन क्या है? गिफ्ट सिटी को फेमा और आरबीआई की अप्रूवल्स की जरूरत नहीं है। यहां आप अपनी मर्जी से फंड रेमिट कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं। मान लीजिए एक एनआरआई अपने सरप्लस फंड्स को इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, पर उसे बार बार फेमा के कंप्लायंसेस डॉक्यूमेंट्स भरने पड़ते हैं। गिफ्ट सिटी में ये सब अननेसेसरी पेपरवर्क एलिमिनेट हो सकता है, सेविंग ऑफ बोथ टाइम एंड एफर्ट। दूसरा प्रॉब्लम जो एनआरआई फेस करता है वो है डेप्रिशिएटिंग रूपी वैल्यू। रूपी डेप्रिसिएशन एक बहुत बड़ा इशू है। आप अपने हार्ड अर्न्ड डॉलर्स या पाउंड्स को रूपी में कन्वर्ट करते हैं और फिर रूपी वैल्यू गिरती है। तो गिफ्ट सिटी आपको डॉलर डिनोमिनेटेड इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइड करता है। आपका पैसा फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट होता है, इंश्योरिंग जीरो इम्पैक्ट फ्रॉम रूपी फ्लक्चुएशंस। फॉर एग्जांपल, दुबई में एक एनआरआई अपने रिटायरमेंट के लिए फंड सेव कर रहा है। अगर वो इंडियन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है तो रूपी के गिरने का रिस्क होता है, लेकिन गिफ्ट सिटी के डॉलर एसआईपी प्रोडक्ट्स में वो अपनी करेंसी में इन्वेस्टमेंट सेफ रख सकता है। तीसरी प्रॉब्लम है लिमिटेड बैंकिंग ऑप्शंस फॉर एनआरआई। ट्रेडिशनल इंडियन एनआरआई अकाउंट्स फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते। आपको सिर्फ एनआरई या एनआरओ अकाउंट्स में ऑपरेट करना पड़ता है और उनकी इंटरेस्ट रेट्स या इन्वेस्टमेंट एवेन्यू रिस्ट्रिक्टेड होती है। गिफ्ट सिटी के बैंक्स आपको मल्टी करेंसी अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं जहां आप यूएसडी, यूरो और जीबीपी जैसे करेंसीज में अपना पैसा मेंटेन कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम है कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन रूल्स फॉर एनआरआई। इंडियन इन्वेस्टमेंट्स पे आपको डबल टैक्सेशन का रिस्क होता है। अगर आप अपने होस्ट कंट्री का डीटीए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट फाइल नहीं करते तो आप अननेसेसरी टैक्सेस भरते हैं। तो गिफ्ट सिटी में टैक्स इंसेंटिव्स मिलते हैं, कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता और कॉर्पोरेट टैक्स भी 0% या मिनिमल होता है। इसका मतलब है कि आपका पैसा टैक्स की वजह से ड्रेन नहीं होगा। एक एनआरआई यूके में अपने फंड्स गिफ्ट सिटी के हेज फंड्स में इन्वेस्ट करता है। वो रिटर्न्स पे कैपिटल गेन्स टैक्स बचा लेता है जो अदरवाइज 15% होता। फिफ्थ प्रॉब्लम है हाई एंट्री बैरियर्स फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपको फॉरेन स्टॉक्स या फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो या तो हाई फीस लगती है या मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। गिफ्ट सिटी में आप सिर्फ $200 पर मंथ से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि छोटी इन्वेस्टमेंट्स भी पॉसिबल है। सिक्स्थ प्रॉब्लम है लिमिटेड एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स फ्रॉम इंडिया। इंडियन म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस प्लान्स ग्लोबल एक्सपोजर्स नहीं देते। अगर आपको यूएस, यूके या एशिया स्पेसिफिक मार्केट का एक्सपोजर लेना है तो ऑप्शंस काफी लिमिटेड होते हैं। गिफ्ट सिटी में आपको ग्लोबली डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे यूएस ईटीएफ्स, इंटरनेशनल इक्विटीज और इवन ग्लोबल आरईआईटीज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी मिलते हैं। सेवेंथ प्रॉब्लम है कॉस्टली इंश्योरेंस प्लान्स। इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्लान्स काफी महंगे होते हैं और इंडिया में प्लान्स रूपी बेस्ड होने की वजह से सफिशिएंट कवर नहीं देते। तो गिफ्ट सिटी डॉलर डिनोमिनेटेड इंश्योरेंस प्लान्स प्रोवाइड करता है जो अफोर्डेबल होने के साथ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव कवरेज देते हैं। एट प्रॉब्लम है मल्टीपल कंप्लायंस बर्डन्स। अगर आप इंडिया में म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस और डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हर एक के अलग कंप्लायंस और केवाईसी रिक्वायरमेंट होती है। गिफ्ट सिटी एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जहां आप एक बार केवाईसी करके सारे प्रोडक्ट्स एक्सेस कर सकते हैं।
नाइन्थ प्रॉब्लम है अनसर्टेनिटी अराउंड रेगुलेटरी चेंजेस। इंडियन फाइनेंशियल लॉज बार बार बदलते रहते हैं। आज जो टैक्स बेनिफिट मिल रहा है कल चला भी जा सकता है। गिफ्ट सिटी की गवर्नेंस इंटरनेशनल बेंचमार्क के मुताबिक होती है। यहाँ स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी मिलती है जो एनआरआईज के लिए क्रिटिकल है। 10th प्रॉब्लम है डिफिकल्टी इन रिपैट्रिएशन ऑफ फंड्स। आपके इंडिया बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स को अपने होस्ट कंट्री में रिपैट्रिएट करना कॉम्प्लिकेटेड होता है और आरबीआई अप्रूवल की जरूरत होती है। गिफ्ट सिटी के अंदर आप फंड की रिपैट्रिएशन एकदम आसानी से कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, आप आसानी से पूरा का पूरा फंड रिपैट्रिएट कर सकते हैं। 11th प्रॉब्लम है क्या आपको लगता है कि गिफ्ट सिटी सिर्फ एनआरआईज के लिए है? ये एक गलतफहमी है। डोमेस्टिक बिजनेसेस भी अपने बिजनेस को ग्लोबल लेवल पर ले जाने का सपना पूरा नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ हायर ऑपरेशनल कॉस्ट और कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस। गिफ्ट सिटी का फ्रेमवर्क डोमेस्टिक बिजनेस के लिए भी परफेक्ट है जो अपने बिजनेस को इंटरनेशनल स्केल पर एक्सपेंड करना चाहते हैं। यहाँ के टैक्स फ्रेंडली पॉलिसीज और ग्लोबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम आपको लो कॉस्ट एंट्री और हाई वैल्यू रिटर्न्स के साथ बिजनेस ऑपरेट करने का चांस देता है। मान लीजिए एक सूरत बेस्ड आईटी कंपनी अपने सर्विसेज ग्लोबल क्लाइंट्स को देना चाहती है पर उन्हें लगता है कि इंटरनेशनल कंप्लायंसेस और टैक्स बर्डन काफी कॉस्टली होगा। गिफ्ट सिटी का सेटअप यूज करते हुए वो अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को 20 to 30% कम रिड्यूस कर सकते हैं और क्लाइंट्स के साथ ग्लोबल लेवल पर ऑपरेट कर सकते हैं। तो गिफ्ट सिटी सिर्फ एनआरआईज के लिए नहीं बल्कि आप जैसे एम्बिशियस डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी एक गेम चेंजर हो सकता है। तो दोस्तों ये थे 11 मेजर प्रॉब्लम्स और उनका सोल्यूशन थ्रू गिफ्ट सिटी। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस भी ग्लोबली कॉम्पीट करे और टैक्स फ्रेंडली इकोसिस्टम का फायदा उठाए तो हमें कांटेक्ट करें। मैं हूं सीए ऋषभ बोथरा और आपके फाइनेंशियल और बिजनेस ग्रोथ के लिए हमेशा यहाँ हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्मार्ट डिसीजन लेते रहे और फाइनेंशियली एम्पावर्ड बनिए।